राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप मेरे YouTube चैनल में जाइएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के वही पुराने, वही आरोपी, वही भ्रष्ट लोगों को जब निगम में लाल बत्ती दी गई, चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे हो, तो मैंने ये आपत्ति की थी कि जिन लोगों के कारण 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पर सिमट कर रह गई, आज लगभग उन्हीं लोगों को फिर से उपकृत किया जा रहा है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और पार्टी को रसातल में काम ले जाने का काम किया था। उसमें सबसे बड़ा नाम आप जान रहे हैं, भूपेंद्र सवन्नी। क्या हुआ भूपेंद्र सवन्नी? अभी आप देखिए, ये तो हिम्मत करके सिर्फ एक का नाम आया है, और अगर जांच हो जाए, अब जांच करेगा कौन पता नहीं, कौन रिपोर्ट बाहर लाएगा पता नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, जांच हो जाए तो जितने पुराने घाघ लोग हैं जिनके पास कभी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं रहता था, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं रहता था, वो आज करोड़ों करोड़ों के बंगला में रहते हैं। ये सब कहां से आता है? इसकी जांच कौन करेगा? क्या पार्टी करेगी? अरे पार्टी करती होती तो इन लोगों को फिर से निगम मंडल लाल बत्ती नहीं मिलता। मंत्रिमंडल में एक दो अपवाद को आप छोड़ दो, बाकी देखिए पूरे लोग नए बने हैं। ये बात अलग है कि उसमें कंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, इनके ऊपर बड़े भयंकर आरोप, इनके मंत्रालय, इनके डिपार्टमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार लग रहे हैं, लगातार। लेकिन आज बात करते हैं भूपेंद्र सवन्नी के ऊपर। क्या है भूपेंद्र सवन्नी का मामला? इन्होंने सौर ऊर्जा के नाम से, ठेकेदारी के नाम से इनका डिपार्टमेंट है जिसके चेयरमैन है क्रेडा। ये सौर ऊर्जा विशेषकर कार्बन उत्सर्जन ना करने वाली बिजली जिससे पैदा की जाती है, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए। इनके ऊपर पुराने में भी बहुत आरोप लगे थे, और पता नहीं भूपेश सरकार क्यों जांच नहीं कराई। अरे वो तो खुद ही लूटपाट में लगी थी वो सरकार, क्या जांच कराती? ना भाटापारा क्षेत्र में धान घोटाले का, ना दुनिया भर के और घोटाले का, बस बोलते रहे वो पैसा खा गया, वो नेता लूट लिया, एक भी जांच नहीं हुआ। भूपेंद्र सवन्नी के ऊपर आरोप था कि इन्होंने 132 करोड़ रुपया का भविष्य निधि और पेंशन में गोलमाल किया, और यहां तक जब ये हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, और यहां तक कि जो सरकारी सामान थे, सरकारी पैसों से जो सामान खरीदे गए थे, उसकी भी अफरा तफरी की गई। अभी नया मामला क्या है? कुछ पुराने ठेकेदार सीएम को शिकायत करते हैं 20 मई को कि ये 3% कमीशन मांग रहे हैं। सीएम सचिवालय चिट्ठी लिखता है ऊर्जा विभाग को कि इनकी जांच की जाए। उसमें 6-7 जो वेंडर हैं उनका नाम है। देखिए, कंपनी का नाम नहीं लिखे जानबूझ के। उनका कहना था कि कंपनी का नाम लिखेंगे तो हमको प्रताड़ित किया जाएगा। क्या कि भूपेंद्र सवन्नी पुराने जो स्वीकृत काम है, आपको मालूम है, सरकार जाने के बाद पुराने फंड से कई जगह काम हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, आयोग हो, सरकार हो, कई जगह। तो पुराने कामों को का भी पैसा मांग रहे हैं, पेमेंट रोकने की धमकी दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, फंसाने की धमकी दे रहे हैं, ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे रहे हैं, और 3% कमीशन आगे के कामों में बांधने के लिए बोल रहे हैं भूपेंद्र सवन्नी। ये बहुत बड़ा आरोप है। उसी डिपार्टमेंट के ठेकेदार, सीधा सीधा हमला, ये इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है, सीधा हमला है। और
बड़ा दुखी मन से उन लोगों का पत्र है। आप देखिएगा, पत्र को पढ़िएगा, आपके पास आएगा, मेरी स्क्रीन में भी आएगा। क्या ये सरकार तुरंत भूपेंद्र सवन्नी को बर्खास्त करेगी? देखिए, नैतिकता की तकाजा, ईमानदारी की तकाजा, सरकार का साख तो इसी पर है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं बोलता हूं, विष्णुदेव साय जी के पसंद के ये नेता नहीं है, ये नहीं है। कई जिनको लाल बत्ती मिली, पीली बत्ती मिली, हरी बत्ती मिली, निगम आयोग मिला, उनमें कई लोगों को विष्णुदेव साय जी नहीं चाहते थे। लेकिन वही जो 4 नेता जो छत्तीसगढ़ के भाग्य का फैसला कर रहे हैं, जो विष्णुदेव सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं, वही 4 लोग की मनमानी चल रही है। और आप खुद देख लीजिए कैसे कैसे लोगों को जिम्मेदारी तय की जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कर्तव्यनिष्ठ नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कर्मठ नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जमीनी स्तर पर लोकप्रिय नेता नहीं है? लेकिन मैंने बोला था, चाटुकारिता, चापलूसी और परिक्रमावादी लोगों को लगातार उत्पीड़ित करने का काम चल रहा है पिछले 15-20 साल से। और विष्णुदेव सरकार के ऊपर एक बड़ा साख का धब्बा लग गया। सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि खुद भूपेंद्र सवन्नी इस्तीफा दे दें, लेकिन ये क्यों देंगे? ये आए हैं किसी काम के लिए? जब इनके ऊपर 132 करोड़ का पुराना आरोप लगा, उसके बाद भी इनको बना दिया गया, तो निश्चित रूप से इनको क्यों बनाया गया? ये क्या सौर पैनल ऊर्जा के लिए आए? या क्या किसानों की भलाई के लिए आए? क्या ये कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए अन्य बिजली उत्पादन की ओर ध्यान देने आए? क्या ये छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आए? क्या ये कोयला उत्खनन कम हो और हम सौर पैनल पे ज्यादा बिजली उत्पादन करें, क्या उसके लिए आए? ना, मेरे को तो नहीं लगता, नहीं तो इतने दागदार, इतने ज्यादा ये लोग भ्रष्ट बेईमान लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर आरोप है, ऐसे लोगों को पुनः उपकृत कैसे किया जाता? लेकिन मैं विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा, हालांकि आपके नेचर में नहीं है कड़ा एक्शन लेना, आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन आदरणीय सीएम साहब, आप और तरीका अपनाइए। आप ऊपर मोदी जी, अमित शाह जी, यही मेरे को 2-3 ठीक लगते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत जो भी लगते हैं, इनके तक आप सीधा बात करिए आप अमित शाह जी से कि ऐसा ऐसा आरोप लग रहा है और मेरे को भूपेंद्र सवन्नी को बर्खास्त करने नहीं दिया जा रहा है, मेरे को कृपया बर्खास्त करने का अनुमति दीजिए, क्योंकि इससे मेरी सरकार पर बट्टा लग रहा है। अंततः नुकसान तो सरकार का ही होगा। भले सीएम की छवि अच्छी बनी रहे, जैसे एक भूपेश बघेल के भ्रष्ट, लूट, बेईमानी चारों तरफ, सिर्फ लूट और बेईमानी के कारण कांग्रेस की सरकार सुहा हो गई एक आदमी के कारण, वैसे ही कहीं इन भ्रष्ट लोगों के ऊपर लगातार आरोप जो लग रहे हैं, ऐसी लोगों को अगर हम लेकर चले 5 साल, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जी, भूपेंद्र सवन्नी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अब फिर जांच चल रही, उन्हीं के खिलाफ जांच चल रही है और वही चेयरमैन बने हुए, वही अध्यक्ष बने हुए, कैसे निष्पक्ष जांच हो सकता है? और एक बात बताऊं मैं, दुनिया माने या ना माने, भूपेंद्र सवन्नी कुछ भी बोल दें, पार्टी कुछ भी बोल दे, आप बिला क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में और इनके आसपास के एरिया में लोगों से पूछ लो आप, वो तुरंत मान लिए कि पक्का ये कमीशन मांगे होंगे। उस क्षेत्र के लोग, जिनसे आप कई लोगों से बात करो, मेरे तो बाजू का क्षेत्र है, लोग बोलते हैं कि ये इनके मर्जी चले तो क्या लूट ना कर दे, क्या भ्रष्ट ना कर दे, क्या भ्रष्टाचार ना कर दे। ये जितना कम लूट पाट भ्रष्टाचार ना करे उतना कम है, उस क्षेत्र के लोग बोलते हैं। लेकिन हिम्मत तो नहीं है सामने आके कोई बोल सके। लेकिन फिर भी मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मंत्री टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, भूपेंद्र सवन्नी, ऐसे 2-4 बड़े बड़े और नाम आ रहे हैं, और गांव गांव में जो भयंकर अवैध शराब बिक रहा है, ये मामला विष्णुदेव सरकार को साख पर सवाल या निशान लगाता है। और अगर थोड़ा भी सम्मान बनाना है, साख बनाना है,
तो भूपेंद्र सवानी को तुरंत बर्खास्त किया जाए जब तक जांच पूरी नहीं होती। और पुराना जो 132 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है भविष्य निधि और पेंशन का और सरकारी सामानों के चोरी का, उसका भी विष्णुदेव सरकार ईमानदारी से जांच कराए। अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और तब तक भूपेंद्र सवानी को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस्तीफा देने वालों में नहीं है। आप बोलिए कि मच्छी गुड़ को छोड़ के भाग जाए, संभव नहीं। हमको चिंता रहती कि छत्तीसगढ़ को लूटने से बचाया जाए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं कि भूपेंद्र सवानी के खिलाफ एक्शन हो और उनको तुरंत हटाया जाए तो आप कमेंट्स करके बताइए। और भ्रष्टाचार की क्या क्या कहानी कहां हो रही है उसके बारे में आप लोग भी आवाज उठाइए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा लगने पर लाइक शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।